बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैथ क्लास 10 न्यू बुक उसकी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये जितनी भी नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है उसको हमने किस तरीके से सॉल्व करना है, किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो आपको पता होगा, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा पावर कितनी हो, 2 से स्टार्ट हो। तो अब हम पहले जो बुक में इसकी डेफिनेशन दी हुई है फैक्टराइजेशन मेथड की, उसको देखते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 23 पे ये फैक्टराइजेशन मेथड की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो ये टॉपिक है जी, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में है। पहले हमने इस सूरत में आपका क्वेश्चन होना चाहिए, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। इसके और भी मेथड है, लेकिन पहला मेथड ये वाला है, तो इसके बारे में अभी देखते हैं। तो द सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका सोल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग रिजल्ट। जब हम फैक्टराइजेशन के मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसका सोल्यूशन इस तरह आएगा। ठीक है, ये दो ब्रैकेट आएंगी, इक्वल के बाद 0। तो इन दोनों ब्रैकेट में से पहले एक ब्रैकेट को, यहाँ पे x प्लस एल लिखा हुआ है ना, तो उसको भी 0 के इक्वल लिखेंगे, और दूसरा x प्लस एम को भी 0 के इक्वल लिखेंगे। फिर यहाँ से x की वैल्यू 1 निकलेगी, दूसरी यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं एल एम एलिमेंट है आर के, जो x की वैल्यू निकलेगी ना, एल यहाँ पे कोई भी नंबर आएगा या एम, x का जो सोल्यूशन आएगा तो वो रियल नंबर में से होगा। इसे हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। ये वाली प्रॉपर्टी कौन सी कहलाती है? जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। अगर डेफिनेशन भी आ जाए जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी की, तो आपने ये वाली लिखनी है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इसका पता चल गया होगा। तो इस सूरत में हमारा लास्ट स्टेप होगा, उसके बाद हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट पहले स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है जी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0। तो सोल्यूशन इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लिख लेते हैं जी इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे देखें जी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0। तो पहले हमने देखना होता है, ये मैंने साथ स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इज इक्वल टू 0, ये जो भी डेफिनेशन में पड़ी थी। ठीक है, तो जो पहले क्वेश्चन है ना, इस सूरत में जो इक्वेशन है इस सूरत में आनी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी होनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले एक्स स्क्वायर होना चाहिए, फिर एक्स वाला, फिर कांस्टेंट और इक्वल के बाद 0। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है, एक्स स्क्वायर वाला, फिर एक्स वाली टर्म है, और उसके बाद कांस्टेंट इक्वल के बाद क्या आ गया? 0। अब यहाँ पे एक दफा मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ बता के बताता हूँ, पहले को पार्ट में थोड़ा तफसील से बताऊंगा, अगले पार्ट में फिर हम यहाँ से सॉल्व करते जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए एक दफा लिखा है। अब फिर इसमें करना क्या होता है, यहाँ पे जो एक्स के साथ कोफिशिएंट है ना, यहाँ पे अब लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो क्या हो गया? 1। अब ये जो 1 है ना, 1 को जो कांस्टेंट है ना उससे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1 को करना है किससे मल्टीप्लाई? 6 के। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाता है 6 आ जाता है। ठीक है, अब हमने इस 6 के दो नंबर बनाने होते हैं, दो ऐसे नंबर बनाने होते हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए, और जब हम प्लस या माइनस करें तो ये दरमियान वाला नंबर आना चाहिए। दरमियान वाला नंबर, अब एक्स के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या होगा? 1, यानी कि 1 आना चाहिए। पूरा नंबर है -1x, ये वाला नंबर आना चाहिए। तो ये कैसे करना है, तो मैं पहले कैलकुलेट से आपको यहाँ से डिवाइड करके नंबर बनाने सिखाता हूँ, उसके बाद प्लस माइनस करना भी बताऊंगा। ये कैलकुलेटर लेके आए, इसको थोड़ा करीब कर लेते हैं। यहाँ पे जी पहले 6 है, 6 को हमने डिवाइड करना है। पहले अगर 1 से डिवाइड करें, 6 डिवाइड 1, तो आंसर आता है 6 आ जाता है। यानी कि हमने डिवाइड किया 1 से, तो आंसर कितना आ गया? 6 आ गया। अब हमने इसको करना है 2 से डिवाइड, 6 डिवाइड 2, तो आंसर आ जाएगा 3। 2 से जब डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया? 3 आ गया। उसके बाद यहाँ जिसे डिवाइड करना है वो इधर लिखना है, जो आंसर आएगा ना ये वाला, वो इधर लिखना है साइड पे। ठीक है, अब 2 के बाद 3 को डिवाइड करना है, तो 3 पहले ही नंबर आ गया है, यानी कि 3 के बाद कोई 4 भी डिवाइड नहीं होगा, 5 भी, और 6 ये पहले ही नंबर आ गए हैं। ये 4 ही नंबर हैं जो इन पे डिवाइड हो सकते हैं। यहाँ पे कैलकुलेटर का भी काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखें, ये दो पेयर, ये इस तरह हमने करना है, ये वाला 6 को 1 के साथ और 3 को 2 के साथ।
तो यहाँ पे ऐसे करने देखें, मल्टीप्लाई करें, 6 1 टाइम 6 ही आएगा, 3 2 टाइम 6 ही आएगा, मल्टीप्लाई करें तो वो आ गया आपका। ठीक है, अब हमने करना क्या है, ये वाला नंबर लेके आना है। तो किस तरह लेके आना है, ये वाला साइन आपने देखना है, ये वाला क्या लिखा हुआ है, माइनस, माइनस करके आपका 1 है। अब 6 में से 1 को माइनस करें तो 5 आता है, तो ये तो हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए 1। 3 में से 2 माइनस करें तो कितना आ जाता है 1। ठीक है, तो ये वाला पेयर हमारा यूज होगा क्योंकि हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ गया है। अब आपने लिखना क्या है, इसकी जगह पे हमने 2 नंबर लिखने होते हैं। ये जो है ना, ये नंबर लेके आए ना, इसकी जगह हमने लिखना होता है तो ये 2 नंबर। अब मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ कि कैसे लिखना है। यहाँ पे लिखूंगा एक्स स्क्वायर, ब्लू मार्कर से लिखा है कि आपको पता हो कि इस नंबर की जगह हमने 2 नंबर लिखनी है। वो 2 नंबर आप कौन से लिखनी है, एक 3 वाला आया है और दूसरा 2 वाला आया है। पहले आप आसानी के लिए बड़ा लिख लें और दूसरा बाद में लिख लें 2 लिख लें। ठीक है, ये बेशक पहले 2 पहले लिख लें 3 बाद में, उससे कुछ नहीं होता, लेकिन आसानी के लिए 3 बड़ा लिख लिया करें, पहले बड़ा बाद में छोटा। अब यहाँ पे x है ना, तो यहाँ पे साथ लिख लिया, इसके साथ भी x लिख लिया और इसके साथ भी x लिख लिया। ये हो गया। अब हमने क्या किया था पता है, माइनस करना था। माइनस करके हमने लेके आना है, हमारा पूरा नंबर है -1x। ठीक है, ये वाला पूरा नंबर -1x है, तो हमने माइनस करके -1x लेके आना है। जब माइनस करते हैं ना, तो एक नंबर प्लस का होता है और दूसरा नंबर माइनस का होता है। मतलब यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी +5 -3, तो ये माइनस करेंगे 5 में से 3 माइनस किया 2, तो प्लस वाली बड़ी है, प्लस आएगा। ठीक है, तो इस तरह हमने क्या करना है, ये माइनस का लेके आना है। तो इसका मतलब है जो बड़ा वो साइन आता है, मतलब यहाँ पे होता है -5 + 3 होता है, तो 5 में से 3 माइनस करें तो 2 आएगा। माइनस वाला नंबर वाला साइन बड़ा है तो -2 आएगा। इसका मतलब है -1 लेने के लिए जो माइनस होगा वो बड़े नंबर के साथ होगा। यहाँ पे बड़े नंबर के साथ आप ये माइनस लगा लें और दूसरे के साथ पता है क्या लगेगा, प्लस लगेगा, तभी माइनस होगा ना। ठीक है, एक माइनस तब होता है एक के साथ माइनस, दूसरे के साथ प्लस हो। ठीक है, तब माइनस हो सकता है। अगर दोनों का साइन एक जैसा हो, +3 +2 हो, तो प्लस हो जाएगा। अब आगे आ जाएगा ये वाला -6 और इक्वल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने करना है, अब यहाँ पे हमने ये कितने नंबर बन गया, 1 2 3 4। अब क्या करना है, इनमें से कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेना है कि ये 2 नंबर में से कॉमन लेना है और इन 2 नंबर में से कॉमन लेना है। अब कॉमन लेते हैं, यहाँ पे देखें, इसके यहाँ पे 1 है, इसके साथ 3 है, कोई नंबर नहीं है 1 के अलावा जो डिवाइड हो सके। ठीक है, तो 1 कॉमन ही होता है, इसकी जरूरत नहीं है। एक्स वाला देखें, इधर x की पावर 2 है, इधर x की पावर कितनी है, 9, तो 1 होती है। तो जो कम पावर है वो वाली कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद क्या लगा लेनी है, ब्रैकेट लगा लेनी है। इसको इससे हमने डिवाइड, जितने नंबर कॉमन लेना उनको से डिवाइड करना होता है। मतलब यहाँ पे x स्क्वायर है और नीचे x है, मैं अगर यहाँ पे डिवाइड करूँ x के और नीचे x को डिवाइड करूँ, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 1 काट देगा तो आंसर कितना आ जाएगा, x ही आ जाएगा। अगर इस पे डिवाइड करूँ 3x पे, किसको डिवाइड करना है, जो कॉमन लेते हैं, तो x को डिवाइड किया, x काट जाएगा तो क्या बात जाएगा, 3 बात जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने सिर्फ आंसर लिखना होता है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऐसे भी याद रख सकते हैं, यहाँ पे 2 है, 1x बाहर आ गया तो यहाँ पे कितने रह गए, 1x रह गए। ये साइन माइनस है तो माइनस ही लिखना है। अब इस पे डिवाइड करना है, x कटिंग हो जाएगा डिवाइड होके, यहाँ बाहर आ गया x, तो यहाँ पे कितना बच गया, 3 बच गया। तो ये ब्रैकेट लगा लें क्योंकि हमने यहाँ तक कॉमन लिया है। अब यहाँ पे जो साइन है प्लस, तो प्लस ही लिखना है। अब यहाँ पे देखें, x इसमें है इसमें नहीं है, तो x कॉमन नहीं आ सकता। लेकिन अगर आप 2 देखें, 2 इस पे भी डिवाइड हो रहा है और इस पे भी डिवाइड हो रहा है, तो 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद क्या लगानी है, ब्रैकेट लगानी है। अब 2 को जब इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो 2 1 टाइम 2 आता है और 7x बच जाएगा, 1x बच जाएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, क्या आएगा, x। या ऐसे याद रखें, 2 बाहर आ गया कॉमन में, x बच गया। यहाँ पे माइनस है, इस साइन को मल्टीप्लाई करके लिखना होता है। ठीक है, माइनस प्लस क्या आ जाएगा, -2 को डिवाइड करें 6 से, कितने टाइम आएगा, तो 3 टाइम 6 आ जाएगा और इक्वल आ जाएगा 0 के। अच्छा, आप क्या करना है, ये दोनों जो ब्रैकेट है ना, ये एक जैसी आनी चाहिए। एक जैसी आ रही है तो आपका यहाँ क्वेश्चन ठीक हल हो रहा है। अब ये दोनों ब्रैकेट हैं, अब क्या करते हैं, ये प्लस है दरमियान में, एक ये पूरा नंबर है, दूसरा ये पूरा नंबर है, तो दोनों में देखें x-3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, इसमें से भी x-3 बाहर आ जाएगा और इसमें से भी, तो हम लिख लेते हैं x-3 लिख लेते हैं। एक बार ये लिख लिया, इसमें से बाहर आया तो क्या बच गया, x कॉमन लेना है तो साथ ब्रैकेट लगाते हैं और ये x बच जाएगा। दरमियान में ये प्लस आ गया, इसमें से भी ये कॉमन आके बाहर आ गया तो क्या बच गया, 2 बच गया और इक्वल क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया। अब यहाँ पे ना ऐसे भी कर सकते हैं
यहाँ पे देखें जो एक जैसी ब्रैकेट है वो एक दफा लिख ली, बाकी बच गया x+2 वो साथ दूसरी ब्रैकेट में लिख दिया और इक्वल आ गया 0। अब हमने अगर देखें तो जो डेफिनेशन में हमने देखा था इस सूरत में दो ब्रैकेट थी और इक्वल के बाद 0 आया था। इस सूरत में हमारा क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। अब हाँ हमने क्या करना है, इसको भी 0 के इक्वल लिखना है और इसको भी 0 के इक्वल लिखना है ताकि x की वैल्यू निकाल सकें। तो यहाँ पे लिखते हैं जी x-3 भी लिखेंगे 0 के इक्वल, कामा लगा लें, और दूसरा लिखेंगे x+2 भी लिखेंगे 0 के इक्वल। यहाँ पे x की वैल्यू निकलेगी, x-3 है तो ये -3 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, x=3 हो जाएगा, कामा, और x= यहाँ +2 है, इस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। ये दोनों x की वैल्यू निकली हैं। तो एंड पे हम लिख लेते हैं जी सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं, ठीक है, पूरा लिख लें या SS लगा लें। तो एक नंबर कौन सा है, 3 आया है, कामा लगा लें। दूसरा हमारा क्या नंबर आया, -2, तो ये हमारा क्या आ गया जी, आंसर आ गया। अच्छा यहाँ पे कुछ ऐसे भी होता है कि यहाँ पे x-3 पहले लिखा हुआ है, कुछ ऐसे करते हैं, कॉमन बाद में भी ले सकते हैं ना, पता है ना आपको। तो x+2 जो है वो पहले लिख लेते हैं और x-3 किधर लिख लेते हैं, बाद में। जब x+2 इधर आएगा तो फिर यहाँ पे तो -2 ये जो वैल्यू इधर आएगी ना, -2, और 3 वाली वैल्यू इधर आएगी, तो आंसर आ जाएगा -2 पहले आएगा 3 बाद में। तो इससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता, ठीक है। दोनों किसके आंसर हैं जी, ये भी x का आंसर है, ये भी x का आंसर है, तो दोनों x के आंसर हैं। तो -2 पहले आ रहे या बाद में आ रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क उस टाइम होगा जब एक x की वैल्यू और दूसरी y की वैल्यू, वो हमने तरतीब से लिखना होता है। x वाली वैल्यू पहले लिखते हैं, y वाली बाद में, फिर स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं, उसके बाद ये सोल्यूशन सेट वाली ब्रैकेट लगाते हैं। तो यहाँ पे जी हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, उम्मीद है समझ आई होगी। अब मैं करता हूँ जी पार्ट नंबर 2 को स्टार्ट करता हूँ। पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो नीचे लिख लिया हुआ है जी, जो इसकी सोल्यूशन लिख लिया है, दोबारा क्वेश्चन लिख लिया है। तो आपको पता है यहाँ पे मैं यहाँ से करता हूँ, x के साथ 1 है, ठीक है, कुछ ना हो तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 28 से। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 28, फिर 28 के पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो 1 को 28 से मल्टीप्लाई किया 28। अब कैलकुलेटर ले आते हैं। अब यहाँ पे देखें 28 को 1 से पहले डिवाइड करेंगे, तो लिखेंगे 28 डिवाइड 1, तो आया जी 28। जब 1 से डिवाइड किया है तो 28 आया है, ठीक है। अब इसको करेंगे 2 से डिवाइड, 28 डिवाइड किया 2 से तो आंसर क्या आ गया, 14 आ गया जी। तो 2 से डिवाइड किया तो आंसर 14 आ गया। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 28 डिवाइड 3, तो ये पॉइंट में आ गया, जो पॉइंट में आ रहे हैं वो छोड़ दें। अब 4 से करेंगे, 28 डिवाइड 4 करेंगे तो आंसर आएगा 7। 4 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया, 7 आ गया। अब 5 से ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, 5 का टेबल पढ़े नहीं, इस पे 5 का भी नहीं होता, 6 का भी नहीं होता, 7 का हो जाता है टेबल, इस पे 7 4 टाइम, तो 7 पहले ही आ गया है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कैलकुलेटर के बगैर भी। देखिए यहाँ पे 1 लिखे, 1 को डिवाइड किया 28 से 28 आया। 2 को डिवाइड करें, 2 1 टाइम, 2 4 टाइम। अब 3 नहीं डिवाइड होता, 4 कितने बार, 7 टाइम आ जाएगा। यही जो 6 नंबर है ना, ये डिवाइड हो सकते हैं। अच्छा अब हमने क्या करना है, आपको पता है ये दरमियान वाला नंबर लेके आना होता है, 3 लेके आना है, ठीक है। यहाँ पे जो साइन है माइनस, माइनस करके 3 लाना है, वो देखते हैं किससे आता है। 28 से -1 किया तो 27 आया, तो ये भी नहीं होगा। 14 में से 2 माइनस किया तो 12 आया, ये भी नहीं होगा। तो 7 में से 4 माइनस किया तो 3 आया, तो ये हमारा पेयर जो है ना, ये वाला यूज हो जाएगा, ठीक है। 3 हमें चाहिए। अब मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, यहाँ से जी यहाँ पे लिखते हैं जी x² आएगा, और इसकी जगह मैं लिखने लगा हूँ, देखें 7 है और 4 है, एक 7 आएगा और दूसरा 4, इसके साथ x है तो लिख लेते हैं 7x, और दूसरा क्या रहेगा जी 4x। आगे ये वाला नंबर है जी -28 इज इक्वल टू 0। अब हमने साइन लगाने हैं, तो वो पता है कैसे लगाने हैं। यहाँ पे हमने क्या लेके आना है, माइनस करके। माइनस जब करते हैं ना दो नंबर को, एक का प्लस साइन होता है और एक का माइनस होता है। अब प्लस किसके साथ लगेगा, ये जो बड़ा नंबर होता है ना, इसके साथ ये प्लस है ना, यहाँ पे प्लस है तो प्लस बड़े के साथ लगाना है। अगर यहाँ पे माइनस हो तो माइनस बड़े के साथ लगाना है। तो यहाँ पे प्लस है, प्लस बड़े नंबर के साथ और माइनस छोटे नंबर के साथ। +7 -4 तो +3 आ गया ना ये आपका, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, इसमें से कॉमन लेना है। अच्छा कॉमन लेते हैं, तो कॉमन देखें क्या होगा जी, इसमें से ये दो नंबर से कॉमन लेना है और इन दो नंबर में से कॉमन लेना है।
तो इन दो में से देखें 7 है उधर 1 है, ये तो कॉमन नहीं आएंगे। तो x है, x की पावर 1 है तो x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे x लिख लेते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। x की पावर 2 है ना, एक बाहर आ गया तो यहाँ पे x रह गया। अब आपको कंसेप्ट का पता है ना, डिवाइड करके हमने लिखना होता है, तो मैं वैसे ही बताने लगा हूँ। 2 है, एक बाहर आ गया, यहाँ पे प्लस है, प्लस लिख लिया। इसमें से x बाहर आ गया तो क्या बच गया, 7 बच गया। ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब देखें x इसमें है, इसमें नहीं, x नहीं कॉमन आएगा। 4 देखें, 4 इस पे डिवाइड हो रहा है, इस पे भी 4 कॉमन आ जाएगा, तो 4 लिख लेते हैं। बट कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट लगानी है। इसमें से 4 डिवाइड हो जाएगा ना, कटिंग हो जाएगी, यानी कि 4 बाहर आ गया तो क्या बच गया, x बच गया। यहाँ पे देखिए माइनस है तो यहाँ पे माइनस नहीं लिखना, पीछे देखें क्या है, प्लस है तो प्लस आना चाहिए। अब कैसे आएगा, माइनस माइनस प्लस। ये क्यों होता है, जब माइनस कॉमन लेना तो फिर ये अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। माइनस से मल्टीप्लाई करें तब भी चेंज हो जाएगा, माइनस कॉमन लें तब भी चेंज हो जाता है। अगर ना पता चले तो ये साइन आना चाहिए। अब 4 को डिवाइड करें 28 पे, 4 7 टाइम आ जाएगा, इक्वल क्या आ गया, 0। अब देखिए ये एक जैसा नंबर आ गया है। अब एक दफा ये लिख लेते हैं, कॉमन लेना होता है ना तो हम ऐसे कर लेते हैं, एक दफा ये लिख ली ये ब्रैकेट, और दूसरा x-4 है वो बच गई, x- वो ब्रैकेट लिख लीजिए, इक्वल आ गया जी 0 के। अब जब इस तरह आ जाता है तो इसको भी 0 के इक्वल, दूसरी को भी 0 के इक्वल लिखते हैं। तो लिखेंगे जी x+7 भी 0 के इक्वल लिखेंगे, कामा लगाएंगे। x-4 भी 0 के इक्वल लिखेंगे। यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकलेगी, ये प्लस का 7 है, उधर जाके -7 हो जाएगा। इधर माइनस का 4 है तो इक्वल के उस साइड पे 0 + 4 होगा ना, तो 0 में प्लस माइनस करें वो ही आ जाता है, 4 आ गया। ये हमारी दो वैल्यू आ गई है, इसलिए अब हमने लिखना है जी सोल्यूशन सेट लिखेंगे। तो एक आ गया जी -7 आ गया, और कामा दूसरा क्या आ गया, 4। ऐसे भी आ सकता है, और 4 कामा -7 ऐसे भी आ सकता है। तो यहाँ पे जी हमारा सोल्यूशन सेट आ गया, ये हमारे एक्स के आंसर आ गए। ये हमारा फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन नंबर 1 2 का पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो गया है। अब उम्मीद है इसकी समझ आ गई हो गया। मैं पार्ट नंबर 3 को स्टार्ट करता हूँ। पार्ट नंबर 3 जी 6x² + 13x - r = 0। तो पहला क्या करना है, यहाँ पे देखें एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है, 6 है, और इधर क्या लिखा हुआ है, 5। 6 को करना है 5 से मल्टीप्लाई। तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 6 5 टाइम कितना आ जाएगा जी, 30 आ जाएगा। अब 30 पे टेबल पढ़ने हैं, तो हम कैलकुलेटर लेके आता हूँ, फिर करते हैं। चलेंगे पहले 30 पे 1 को डिवाइड करेंगे। अब ऐसे भी कर सकते हैं, 30 आया, जब 1 से डिवाइड किया तो कितना आ गया जी, 30 आ गया। 2 से डिवाइड करते हैं जी, 30 को 2 से डिवाइड किया तो 15। 2 से डिवाइड किया, 2 इधर लिखना है और 15 इधर लिख लिया। 3 से डिवाइड करें, 3 डिवाइड 3 किया तो 10 आ गया। 3 से डिवाइड किया तो 10 आ गया। ठीक है, यहाँ पे ना ये 13 लेके आना है। अब मैं यहाँ पे दो आपको बताऊंगा। अब 4 से करते हैं, 30 को 4 से डिवाइड किया 30 को 4 से डिवाइड किया तो 7.5 आया, पॉइंट वाला छोड़ दें। अब 5 से करें, 30 डिवाइड किया जी 5 तो 6 आया। जब 5 से डिवाइड किया तो 6 आ गया है, तो आगे 6 से डिवाइड होगा, 6 पहले नंबर आ गया। ठीक है, अब 6 के बाद कौन सा नंबर डिवाइड होगा, 10 वाला, 15 वाला, 30, ये नंबर है सिर्फ जो 30 पे डिवाइड होंगे। अब ये दो दो नंबर को देखो मल्टीप्लाई करके, सबको मल्टीप्लाई करें, 15 2 टाइम 30, 10 3 टाइम 30, 6 5 टाइम 30, यानी कि दो नंबर ऐसे मिले हैं कि मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा। अब हमने लेके क्या आना है जी, 13 लेके आना है। ठीक है, अब देखें 13 में से 1 माइनस किया तो 29 आता है, तो ये भी हमें नहीं चाहिए। इसमें से 15 में से 2 माइनस करें तो 13 आता है। ये हमने क्या किया है, माइनस किया है, याद रखने, माइनस करके लाए हैं। 10 में से 3 प्लस करें तो 13 आता है, इससे भी 13 आ रहा है ना। तो 6 में से -1 या प्लस करें तो कुछ भी नहीं आएगा, माइनस करें तो 1 आता है, प्लस करें तो 11 आता है। मैं ये समझाने के लिए बस स्टेप किया है। तो अगर दोनों से 13 आ रहा है तो हमने क्या, कौन सा देखना है, यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, माइनस, यानी कि माइनस कर हमने 13 लाना है। तो किससे आ रहा है, इससे माइनस करके 13 आ रहा है, तो ये वाला पेयर हमने यूज करना है। ये वाला यूज नहीं होगा क्योंकि ये प्लस करके आ रहा है, प्लस करके ये वाला अगर लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन ठीक नहीं होगा, आपका कॉमन ही सेम नहीं आएगा। तो इस पेयर से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं जी 6x², और इसकी जगह दो नंबर लिखने हैं जी, 15 और 2 लिखना है। इसके साथ x है तो मैं लिख लेता हूँ जी, एक 15x लिख लेता हूँ,
और दूसरा 2 है तो 2x लिख लिया। अगर ये वाला आ गया जी -5 इक्वल किसके आ गया 0 के। अब यहाँ पे हमने साइन लगाने हैं तो माइनस किया है तो माइनस करेंगे तो एक के साथ प्लस आएगा, एक के साथ माइनस। तो प्लस किसके साथ आएगा, ये जो साइन है ना ये वाला, ये बड़े नंबर के साथ, और दूसरे के साथ माइनस आ जाएगा। +15 -2 करें तो +13 आ जाएगा। चलें जी, ये पेयर तो बन गए। अब हमने क्या करना है, इसमें से कॉमन लेना है। तो कॉमन लेते हैं दो दो नंबर में से, इन दो में से, इन दो में से। इन दो में से देखें 6 और 15 पे कोई टेबल देखें जो दोनों पे डिवाइड हो। 2 इस पे डिवाइड हो जाता है, इस पे डिवाइड नहीं होता। 3 इस पे भी डिवाइड हो जाता है और इस पे भी हो जाता है। तो 3 कॉमन लेना है। 3 2 टाइम हो जाता है, 3 5 टाइम। तो 3 कॉमन ले लेते हैं। एक 3 ले लिया और x की पावर 2 है या x की 1 है तो जो कम पावर है वो वाला कॉमन लेंगे। यहाँ पे लगाएंगे ब्रैकेट। ना पता है इसको इससे डिवाइड करना है। 3 कितने टाइम 6 पे होगा, 3 2 टाइम। यहाँ पे x की पावर 2 है ना, एक बाहर आ गया तो x रह गया। ये वाला प्लस ये लगा लें। 3 को डिवाइड करें 15 पे, 3 5 टाइम आ जाएगा और x कटिंग हो जाएगा, कॉमन में बाहर आ गया है, ठीक है। तो 5 ही बचेगा जो डिवाइड किया है। ब्रैकेट लगाएं। ये वाला साइन माइनस है वो लगा लें। इनमें से देखो कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 2 पे भी डिवाइड हो, तो 5 पे भी कोई दूसरा नहीं है। 1 के अलावा कोई भी नंबर नहीं है तो 1 कॉमन ले लेते हैं। x इसमें है, इसमें नहीं है, x कॉमन नहीं आएगा तो 1 ही कॉमन आया, ब्रैकेट लगा लेते हैं। जब 1 कॉमन है तो 1 को इससे डिवाइड करें तो वही नंबर आ जाएगा 2x। यहाँ पे माइनस लगेगा, यहाँ प्लस, ये देखें प्लस है, कैसे आता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कॉमन लेना तो साइन चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो 1 को डिवाइड करें 5 पे, 5 ही आएगा। ये दोनों ब्रैकेट एक जैसी आनी चाहिए। इक्वल किसके आ गया जी 0 के। अब ये दो आई हैं ब्रैकेट एक जैसी, वो लिख लेते हैं। 2x + 5 लिखा। दूसरी है 3x - 1, वो दूसरी ब्रैकेट में साथ ले लिया। 3x - 1 इक्वल आ गया जी 0। अब क्या करना है, इस ब्रैकेट को भी 0 के इक्वल, इसको भी 0 के इक्वल तो लिख लेते हैं जी। 2x + 5 इक्वल आ गया 0 के, कॉमन लगाया। 3x - 1 इक्वल किसके आ गया 0 के। अब इसमें से भी x की वैल्यू निकालनी है, इसमें से x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे अगर देखें तो +5 हो रहा है तो यह पहले उधर ले जाते हैं, मल्टीप्लाई वाला बाद में करते हैं। 2x तो +5 है तो 0 -5 हो जाएगा तो -5 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हो तो इधर डिवाइड हो जाता है, ठीक है। उसका उल्ट करते हैं, प्लस हो तो माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड करते हैं। एक तो ये वाला आ गया। यहाँ पे देखें 3x है, 1 माइनस है, उधर जाकर प्लस हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, x है 1 है, 3 उधर डिवाइड हो जाएगा, 1 ओवर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये दो x की वैल्यू निकली है। तो हम एंड पे क्या लिखेंगे, तो एंड पे लिख लेते हैं जी सोल्यूशन सेट। तो सोल्यूशन सेट में एक आया जी ये -5/2, कामा, और दूसरा आ गया जी 1/3। तो ये हमारा आंसर आ गया है। यहाँ पे जी पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको इस पार्ट की भी समझ आ गई होगी। अब पार्ट नंबर 4 को स्टार्ट करता हूँ। पार्ट नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं जी। अगर पार्ट नंबर 4 देखें तो इसके डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, नीचे 2 आ रहा है। तो अगर हम ये स्टैंडर्ड फॉर्म देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो इसमें नीचे कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो उसका क्या तरीका होता है, जो नीचे नंबर आए होते हैं उसका एलसीएम लेके उससे तीनों नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। और एक तरीका होता है इस साइड पे अलग एलसीएम ले लें, दूसरी साइड पे अलग ले लें, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो आसान ये है कि इसका एलसीएम लेके तीनों नंबर से हर एक से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एलसीएम कैसे लेके देखें, 2 है, इधर भी 2 है तो 2 ही एलसीएम आएगा। एलसीएम ऐसे लेते हैं, देखें ये 2 है, इसके नीचे कामा लगाया, दूसरा भी 2 है तो 2 1 टाइम आएगा, 1 टाइम। तो ये वाला ये क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो क्या करेंगे, इस 2 से इन सब को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय, किसे करना है, एलसीएम से। एलसीएम कितना आ गया, 2 आ गया, तो उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे लिखेंगे जी 2, इसके साथ क्या आ गया जी एक्स स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई किया, ये माइनस लिखा, इससे भी मल्टीप्लाई करना है तो 2 लिखा, और उसके बाद आ गया जी 3/2 एक्स आ गया, इक्वल आ गया जी। यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 साथ आ गया जी 9/2 आ गया। यहाँ पे देखें ये आ जाएगा 2x² आ जाएगा, माइनस ये वाला 2 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बच गया 3x बच गया।
इक्वल ये भी 2, इससे क्या हो जाएगा, कटिंग हो जाएगी, क्या बच गया 9। तो यहाँ पे 1 आता है ना ऊपर, कटिंग हो गया 1 टाइम 2 1 टाइम, ठीक है, तो 3 1 टाइम 3x ही आ जाएगा। अभी भी देखें ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आई है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, इक्वल के बाद 0 आना चाहिए, ये जो कांस्टेंट इधर आना चाहिए, ये इस साइड पे आना चाहिए, तो हम इधर पहले ले आते हैं। तो ये हो जाएगा जी 2x स्क्वायर माइनस 3x, तो 9 के साथ इधर प्लस है, इधर आ जाएगा -9, और इक्वल के बाद क्या आ गया 0। अब ये देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बिल्कुल होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म की सूरत में। अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो चलिए इसका सॉल्व जब करेंगे ना तो आपको पता है कैसे करना है। ये जो एक्स स्क्वायर के साथ नंबर है और जो कांस्टेंट है इसको मल्टीप्लाई करने हैं, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 2 9 टाइम कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है, 18 आ गया। अब हम 18 पे हमने टेबल पढ़नी है, तो मैं यहाँ से कैलकुलेटर बगैर भी करके बताने लगा हूँ ताकि इस तरह भी आपको पता चल जाए। कैलकुलेटर से करने का तो पता चल गया ना, मैं वैसे बताने लगा हूँ, जो आसान है वो कर लेते हैं। 18 तक टेबल तो हो जाएगा, मसलन 1 से डिवाइड करें 18 को 1 ही आएगा। 2 से डिवाइड करें, 2 कितने टाइम 18 जाता है, 2 9 टाइम जाता है, वो लिख लिया। 3 से डिवाइड करें, तो 3 से किया तो 3 कितने टाइम गया, 18 में 3 6 टाइम गया। 4 का टेबल नहीं जाता, 5 का टेबल भी नहीं जाता, तो 6 पहले ही आ गया, ठीक है, 6 का जाएगा, फिर 9 का, फिर 18 का। तो ये दो दो पेयर तो हमारे आ गए, ये वाला पेयर बन गया, ये वाला, और ये 3 पेयर बन गए हैं। अब क्या लेके आना है जी, दरमियान वाला 3 लेके आना है, और क्या करके माइनस करके 3 लेके आना है। तो इसमें से माइनस करें तो 3 नहीं आता, 17 आता है। इसमें से माइनस करें तो 9 माइनस टू 7 आएगा। 6 में से 3 माइनस करें तो 3 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है ये पेयर हमारा यूज हो जाएगा, जिससे ये नंबर आ जाएगा। तो माइनस किया है ना, तो माइनस करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं जी 2x स्क्वायर। अब ये दो नंबर लिखे हैं, एक 6x और दूसरा 3 है ना, 3x लिखेंगे, इसकी जगह x है ना साथ, एक लिखूंगा 6x और दूसरा लिख लिया 3x, और ये -9 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 के इक्वल आ गया। अब इनके साथ साइन लगने हैं, तो जब माइनस करें तो एक के साथ माइनस, एक के साथ प्लस लगेगा। जो ये वाला साइन होता है ना, क्योंकि -3x लेके आना, तो ये माइनस वाला बड़े नंबर के साथ 6 बड़ा है ना 3 से, तो दूसरा इसके साथ आ जाएगा प्लस वाला। देखिए -6 + 3 करेंगे तो -3 आएगा। अब हमने क्या करना है, कॉमन लेना है। तो कॉमन इन दो नंबर में से, फिर इन दो नंबर में से, इन दोनों से कॉमन लें तो क्या कॉमन आएगा, 2 इस पे डिवाइड हो जाता है और इस पे भी हो जाता है, एक 2 कॉमन आ गया। दूसरा x की 2 है, x की 1 है, तो x की वो कम जो है वो कॉमन आ जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट लगा लेंगे। 2 बाहर आ गया, 2 है, एक x बाहर आ गया, एक बच गया, ठीक है। डिवाइड करेंगे, ये कटिंग हो जाएगा ना, ये -2 कितने टाइम 6 होता है, 3 टाइम होता है, x बाहर आ गया, चलें छोड़ दें। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएं। 3 इस पे भी डिवाइड हो जाता है, इस पे भी, तो 3 कॉमन आ गया। x इसमें नहीं, तो वो कॉमन नहीं आएगा, कॉमन 3 आया तो ब्रैकेट लगा लें। अब इसमें से 3 बाहर आ गया, डिवाइड होके कटिंग हो गया, तो x बच गया। यहाँ पे माइनस है ना जी, माइनस ही आएगा, क्यों, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, क्योंकि प्लस जो है साइन चेंज नहीं करता। 3 को इसे डिवाइड करें, 3 टाइम 9 होता है, ये देखें इधर भी वही है, और इक्वल कितना आ गया, 0 के। अब यहाँ पे एक ये वाला नंबर आ गया, एक ये वाला, तो वो लिख लेते हैं, एक आ गया जी x-3, और दूसरा आ गया जी 2x + 3 है, वो लिख लिया 2x + 3, और इक्वल किसके आ गया, 0 के। अब इसको भी 0 के इक्वल और इसको भी 0 के इक्वल, तो लिखते हैं जी x-3 भी 0 के इक्वल, कामा लगाया, 2x + 3 भी 0 के इक्वल। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो 3 इधर माइनस है, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 + 3 होगा, तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा जी 2x आएगा, ये प्लस का 3 है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 0 - 3 तो -3 बन जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू निकल आई है, यहाँ पे इसके साथ 2 मौजूद है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर डिवाइड करेंगे, -3 और कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो दोनों x की वैल्यू निकल आई है। अब हमने क्या लिखना है, सोल्यूशन सेट लिखना है, तो वो लिख लेते हैं जी सोल्यूशन सेट। एक x की वैल्यू आई है 3, वो लिख ली, कामा लगाया। दूसरी x की वैल्यू है जी -3/2 आया है, तो ये हमारा आंसर आ गया है। तो यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो अब मैं पार्ट नंबर 5 को स्टार्ट करता हूँ। पार्ट नंबर 5 है जी, यहाँ पे ना कंडीशन दी हुई है। तो कंडीशन दी हुई है कि x इज नॉट इक्वल टू 2 कामा -5। इसका मतलब ये होता है कि जो x की वैल्यू है ना, जब आंसर निकालते हैं तो इसकी वैल्यू 2
एंड -5 ये दोनों आंसर नहीं आने चाहिए। अगर इनमें से कोई आंसर आ जाए तो आपने सॉल्यूशन सेट एम्प्टी सेट लिख देना है। ये क्यों ऐसा है? यहाँ पे देखें, ये वाला नंबर है नीचे वाला, मैं यहाँ पे आपको लिख के समझाता हूँ। ये 3x-8 लिखा है और नीचे लिखा है जी x-2 है। तो इधर दूसरी लिखी हुई है 5x-2 और नीचे लिखा हुआ है x+5 लिखा हुआ है। अगर आपका आंसर 2 आ जाए, यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ जाए, तो यहाँ पे अगर नीचे लिखें ऊपर तो जो भी है x की जगह 2 आंसर है तो x की जगह 2 पुट करेंगे और नीचे x की जगह आएगा 2-2 आएगा। तो ऊपर वाला जो भी नंबर आ जाए नीचे 2-2 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो जब नंबर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए ना जब नंबर, तो वो कभी सॉल्व नहीं होता, ठीक है? यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल देखें, यहाँ पे 1/0 आ गया, तो 1/0 ऐसे होता है कि 1 को 0 से हमने डिवाइड करना है, तो 0 को किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा। मतलब 1 से मल्टीप्लाई करें 0, 1 टाइम 0, तो ये जब सॉल्व करेंगे 1 आएगा। कोई भी ऐसा नंबर नहीं आएगा जिसको 0 से मल्टीप्लाई करके हम वो नंबर ला सकें। तो ये इन्फिनिटी में आंसर चला जाता है। कैलकुलेटर से आप करें 1/0 या कुछ भी, तो फिर वो इन्फिनिटी आंसर आ जाता है, एरर आ जाता है। यानी कि नीचे 0 नहीं आना चाहिए, इसलिए ये लिखा है कि अगर 2 आंसर आ जाए तो ये वाली वैल्यू तो नीचे 0 हो जाएगी। इसी तरह -5 है, तो -5 है तो यहाँ पे अगर -5 आ गया, नीचे -5 + 5 हो जाएगा, 5 -5 यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए ये 2 आंसर नहीं आने चाहिए, ठीक है? तो अगला स्टेप करते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ये वाली, तो इस सूरत में हमारी पहले इक्वेशन होनी चाहिए। तो ये वाली जो इक्वेशन है इस सूरत में नहीं है, ठीक है? तो इसके लिए क्या करना है, पहले हमने जो नीचे डिनोमिनेटर में नंबर है इसको ख़त्म करना है। इसके लिए क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेके उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक तो ये मेथड है, ये x-2 x+5 एलसीएम आएगा, इधर भी x-2 x+5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इस साइड पे भी कर लेंगे। एक तो ये भी मेथड है जिस तरह मैंने पीछे किया है, आप उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दूसरे तरीके से करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं कि अगर एक ही ये बार हो ना, ठीक है, ये बटा जो है एक ही बार हो तो दोनों साइड पे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में हम इस तरह नहीं कर सकते थे। मैं आपको पिछला क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये देखें, पिछले क्वेश्चन में हम ऐसे नहीं कर सकते थे। यहाँ पे देखें, एक ये बार है, एक ये है, लेकिन ये अलग नंबर है। अब हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये नंबर अलग हो जाता है। जब एक बार हो तो फिर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें इसके अलावा कोई नंबर दूसरा नहीं है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई मैं करके बताऊँगा। तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं जिस तरह मैंने पीछे किया, आपने उस तरीके से करके चेक कर लेना है, ठीक है? अब यहाँ पे ये वाला मेथड आसान है तो मैं इस मेथड से सॉल्व करता हूँ। अच्छा, अभी आप कैसे करना है, यहाँ पे देखिए जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 5x को x से करेंगे, 5x स्क्वायर बनेगा, 5x की पावर 2 बनेगी। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेंगे 3x को ऐसे, तो 3x की पावर 2 बनेगी। बड़ी कौन सी पावर बनी है? 5x की 2। इसको मल्टीप्लाई करके हम इधर लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करके इधर लिखेंगे, ताकि हमारी जो बड़ी वैल्यू एक्स स्क्वायर वाली वो इधर ही आ जाए। तो इसको मल्टीप्लाई करके इधर लिख लें या इसको मल्टीप्लाई, उससे कोई मसला नहीं होता, लेकिन हम इधर कौन सी लिखेंगे? बड़ी वैल्यू लिखेंगे। तो मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। 5x-2 को किससे मल्टीप्लाई करना है? x-2 से। तो लिखते हैं जी 5x-2, उसको मल्टीप्लाई किया x-2 से, ये वाला इक्वल आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 3x-8 को करेंगे x+5 के साथ मल्टीप्लाई। अब अगला स्टेप आपको पता है कि ये 2 नंबर हैं ब्रैकेट में, इस तरह ये भी 2 नंबर हैं, तो इन दोनों नंबर को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो पहले कैसे करना है? 5x को इन दोनों से करना है, तो एक दफ़ा स्टेप लिख लेते हैं। 5x को इसके ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। लिखते हैं 5x और इसके साथ दोनों के साथ करना है तो लिख लेते हैं x-2। अब -2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है तो एक स्टेप कर लेते हैं, -2 लिखा और x-2 साथ लिख लिया। ये स्टेप में करते हैं कि मल्टीप्लाई करना आसान हो जाता है। इक्वल लिखा, अब 3x को इन दोनों के साथ करना है तो लिख लेते हैं 3x और ब्रैकेट में लिख लेते हैं x+5। दूसरा आ जाएगा ये -8 और ब्रैकेट में आ जाएगा x+5।
अब जब इसको करेंगे 5x को एक्सेस किया, इसके साथ 1 है तो 5x² बन जाएगा, ठीक है, 5x⁻² बन जाएगी। अब इसके साथ करने के साथ प्लस है, माइनस प्लस माइनस माइनस, 5 2 टाइम 10 हो जाएगा, 7x आ गया, 10x आ गया। अब इसको करना है तो -2x, -2x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 टाइम कितना हो गया 4 हो गया, इक्वल 3x को इससे करेंगे तो 3x⁻², 3x² बन जाएगा। अब इसको इसके साथ करेंगे तो 3 5 टाइम 15 हो जाएगा, 7x तो प्लस है, प्लस 15x आ जाएगा, -8x आएगा, और माइनस प्लस माइनस है, 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 40। अब क्या करना है, ये यहाँ पे देखें, ये दोनों x वाले हैं, ये आपस में प्लस हो जाएंगे, ये आएगा 5x², ये -10 -2x, ये ऐसे है ना, -10x और -2x, तो कितना आ जाएगा -12x, दोनों माइनस की प्लस हो जाएंगी, तो यहाँ पे सीधा याद रखना है दोनों माइनस की, तो -12x आ गया, आगे आ गया +4, इक्वल ये x² वाली अकेली है, और ये दोनों x वाली हैं, +15 में से -8 निकाले तो +7 आ जाएगा, और माइनस कितना आ गया 40। अब हमने इसकी लिखनी है स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म देखें, इक्वल के बाद क्या है 0 है, तो हम क्या करेंगे, ये सारे नंबर इस साइड पे ले आएंगे, तो इसे कर लेते हैं 5x², या आ जाएगा जी -12x +4, ये +3x² है, इक्वल की साइड पे आएगा तो -3x² हो जाएगा, ये +7x, ये इधर आकर -7x हो जाएगा, -40 है तो इस साइड पे आ गया, +40 आ जाएगा, ये सारे इक्वल की इधर लिए हैं, तो इक्वल के बाद क्या रह जाएगा 0 रह जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ना एक स्टेप आप कर सकते हैं कि x² वाली इकट्ठी कर लें, x वाली इकट्ठी कर लें, और दूसरे कांस्टेंट इकट्ठे कर लें, सीधा भी कर सकते हैं। चलिए मैं एक स्टेप कर देता हूँ, यहाँ पे ये इकट्ठे कर लेते हैं, तो प्लस माइनस करना आसान हो जाएगा, 5x² वाली इकट्ठी की, ये -3x², तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको पता चल गया यहाँ से, तो अब x वाली -12x, ये है जी -7x, +4 और +40, और इक्वल किसके आ गया 0 के, तो यहाँ पे आ गया 5x² में से 3x माइनस किया तो 2x² रह गया, -12 -7 दोनों माइनस किए हैं तो -19x आ जाएगा, +4 और +40 कितना आ गया 44, और इक्वल आ गया 0 के। अब देखिए ये अब स्टैंडर्ड हमारी बन गया है, पहले x² फिर x वाला फिर कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, x² फिर x वाला फिर कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पता है आपको, ये माइनस आ जाए तो इसका क्या होता है कि ये दरमियान में प्लस ही होता है, ये वैल्यू कौन सी होती है, ये b वाली वैल्यू होती है, ठीक है, तो दरमियान में प्लस ही होता है। अच्छा, यहाँ पे अब स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, अब हम यहाँ के फैक्टर बनाएंगे, यहाँ से फैक्टर बनाने हमने स्टार्ट करने हैं, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना था, वो आ गया है, अब फैक्टर बनाएंगे, ठीक है, जिस तरह पीछे फैक्टर बनाए थे, तो हम स्टार्ट करते हैं। चलें जी, यहाँ से अब फैक्टर बनाते हैं, तो फैक्टर कैसे बनाने हैं, जो एक्स के साथ नंबर है 2 और कांस्टेंट है 44, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 88, कितना आ जाएगा 88। अब यहाँ पे हमने नंबर बनाने हैं जी, तो कैलकुलेटर से तो आपको पता चल गया होगा कैसे बनाने हैं, आपने डिवाइड करते जाना है, ठीक है, मैं अब ज़बानी आपको बताता हूँ, ज़बानी भी आपको पता चलना चाहिए। तो यहाँ पे पहले 1 से अगर डिवाइड करें तो 188 ही आएगा, 1 से डिवाइड किया थे, ठीक है। अब 2 से करें तो 2 ऐसे करते हैं, 2 4 टाइम 8 हो जाएगा, इधर भी 2 4 टाइम 8 हो जाएगा। 3 पे डिवाइड करें तो 3 2 टाइम 6 और 28 बचेगा, 3 पे डिवाइड नहीं होगा, 4 पे डिवाइड करते हैं, 4 2 टाइम 8, और इधर भी क्या आ गया 4 2 टाइम 8, ये 5 पे डिवाइड नहीं होगा, 7 पे भी डिवाइड करें तो नहीं होगा, 8 पे हो जाता है जी, 8 1 टाइम और 8 1 टाइम, ठीक है, तो 9 पे भी नहीं होगा, 10 पे भी 11 आ गया है, इससे डिवाइड हो जाता है, उसके बाद ये नंबर है जो इस पे डिवाइड हो सकते हैं। अब इन सब को मल्टीप्लाई करें तो 88 ही आएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें प्लस करना है, प्लस करके क्या लेके आना है 19 लेके आना है, तो देखें इसको प्लस करें तो 89 आता है, तो ये नहीं आएगा, प्लस करें तो 46 आता है,
प्लस करें तो 26 आता है, तो 11 प्लस 8 करें तो कितना आ जाता है, 19 आ जाता है। इन दोनों को प्लस करें तो आ जाता है 19। ये नंबर तो आ गया। अब प्लस करना है। जब प्लस करते हैं ना तो दोनों नंबर के साथ एक ही साइन होता है। ये देखें यहाँ पे अगर लिखूं प्लस 5x है प्लस 4x है, तो प्लस किया तो प्लस 9x बनेगा। इस तरह -5x हो -4x, दोनों माइनस किया तो प्लस होंगे, -9x बनेगा। ठीक है, ये याद रखना है। जब माइनस करना हो तो एक के साथ माइनस और दूसरे के साथ प्लस, लेकिन जब प्लस करना हो, प्लस आ जाए तो दोनों के साथ एक ही साइन लगेगा। ठीक है, अब कौन सा साइन लगेगा, ये वाला ही लगेगा। चलें यहाँ से करता हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं जी 2x² लिखा, इसकी जगह ये दो नंबर लिखने हैं, 11 और 8 आ गए। इसके साथ x है तो आ जाएगा 11x, और दूसरा क्या आ गया 8x। आगे ये वाला +44 इक्वल आ गया 0 के। प्लस करना है तो दोनों के साथ सेम साइन कौन सा लगेगा, ये माइनस, ये यहाँ पे जो होगा तो माइनस है, इधर भी माइनस लिखा दे, इधर भी माइनस। अब करें -11 -8 तो कितना आ जाता है, -19 आ जाता है ना। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप क्या करना होता है, कॉमन लेना है दोनों में से। ये दो नंबर, ये दो नंबर। अब इनमें से देखें 2 और 11 कोई टेबल नहीं है, दोनों पे डिवाइड हो जाए। ठीक है, अब x स्क्वायर है और x इवन है तो x कॉमन आ जाएगा। इसमें से एक x बाहर आ गया तो 2 बच गया, और साथ कितना बच गया, एक x बच गया। ये माइनस, इसमें से x बाहर आया डिवाइड होके कट गया तो 11 बच गया। ये माइनस है तो माइनस लिखें। अब यहाँ पे देखिए कौन सा टेबल है जो दोनों पे डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 2 का भी हो जाता है लेकिन 4 का भी हो जाता है। जो ज्यादा है ना बड़ा, उससे डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करेंगे फिर दोबारा डिवाइड करना पड़ेगा, तो 4 से करना है हमने। ठीक है, पीछे भी देखे ना, 4 2 टाइम 8 ये आना चाहिए ना, तो 4 11 टाइम 44 ये आना चाहिए नंबर, इसलिए 4 कॉमन लेना है आपने। एक्स नहीं है तो एक्स कॉमन नहीं आएगा। ब्रैकेट लगाएं, 4 कितने टाइम है, 2 आएगा और साथ एक्स आ गया क्योंकि एक्स कॉमन नहीं है। यहाँ पे प्लस नहीं लगाना, पीछे देखिए माइनस है तो कैसे माइनस आएगा, माइनस कॉमन है तो ये चेंज होएगा, माइनस प्लस माइनस। 4 को डिवाइड करें 44 पे तो 11 आ जाएगा, इक्वल आ गया 0। ये दोनों एक जैसे नंबर आ गए हैं। अब ये लिख लेने जो एक जैसे हैं, 2x माइनस 11 और दूसरा क्या है x माइनस 4, ये साथ दूसरे ब्रैकेट में लिख देना है, और इक्वल आ गया 0 के। अब इसको भी 0 के इक्वल, इसको भी 0 के इक्वल, 2x माइनस 11 भी 0 के इक्वल, कामा लगाया, x माइनस 4 भी 0 के इक्वल, ये वाला भी। यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है तो 11 इधर माइनस है, उस साइड पे प्लस होगा, 0 प्लस 11 तो 11 ही आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, 11/2 आ जाएगा। x 4 माइनस है, उस साइड पे प्लस हो गया, इधर भी x की वैल्यू निकल आई, इधर भी निकल आई है। तो अब हम एंड पे हम क्या लिखते हैं, सोल्यूशन सेट। तो सोल्यूशन सेट में आ गया जी 11/2, और कामा दूसरा क्या आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ पे देखें उन्होंने कंडीशन दी कि 2 -5 नहीं आना चाहिए, तो वो आंसर नहीं आया, तो यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अच्छा यहाँ पे अगर 4 पहले लिख लें, 11/2 बाद में लिख लें, उससे कोई मसला नहीं होता। तो अब यहाँ पे भी x माइनस 4 पहले लिख लें, 2x माइनस 11 बाद में लिख लें, तो इस तरह ये 4 इधर आ जाएगा, 11/2 इधर आ जाएगा। तो इस तरह आ जाए या उस तरह आ जाए, दोनों तरीकों से क्वेश्चन ठीक है। तो अब ये पार्ट नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, उम्मीद है समझ भी आई होगी। पार्ट नंबर 6 को स्टार्ट करता हूँ। पार्ट नंबर 6 है जी, तो लास्ट पार्ट है। तो इसमें देखें ये कंडीशन दी हुई है, x नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस 3। तो ये कंडीशन क्यों है, यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे अगर 1 है, -1 है, तो x की वैल्यू अगर 1 आती है तो 1 - 1 0, नीचे 0 हो जाएगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह ये वाला x की वैल्यू अगर -3 आती है तो यहाँ पे -3 अगर पुट होगा, -3 + 3 तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, फिर अनडिफाइंड हो जाएगा, उसका आंसर नहीं आएगा, तो इसलिए ये दोनों आंसर नहीं आने चाहिए। चलें अब स्टार्ट करते हैं दूसरा। यहाँ पे देखें जो पिछले क्वेश्चन था ना, इक्वल के बाद एक ये ऐसे बार था और दूसरा ये वाला बार था, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, लेकिन यहाँ 3 आ गया, 1 2 3 आ गए, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसको उसी तरह सॉल्व करेंगे जिस तरह पार्ट नंबर 4 को किया था, कि इसका एलसीएम लेके हमने तीनों से मल्टीप्लाई किया था। अब इसका एलसीएम तीनों अलग रक में है, एलसीएम में 35 भी आएगा, x माइनस 1 भी आएगा और x प्लस 3 भी आएगा, तो तीनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, किससे मल्टीप्लाई करना है, एक 35 से
और दूसरा किससे करेंगे, x माइनस वन से, और तीसरे x प्लस थ्री से। ठीक है, तीनों से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले इसके साथ करेंगे जी, ये आएगा 35 और x माइनस वन एक्स प्लस थ्री, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर x माइनस वन से, ये वाला माइनस लिखा। फिर इसके साथ करेंगे, किसको करना है, 35 एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर एक्स प्लस थ्री से। अब तीसरा इसके साथ करना है, इक्वल के बाद लिखेंगे जी, ये 35 एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री, और ये आ रहेगा जी 1/35। यहाँ पे ये देखें, एक्स माइनस वन से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच गया 35 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 35 आ गया, और साथ ये नंबर एक्स प्लस थ्री, ये माइनस एक्स प्लस थ्री वाला, ये एक्स प्लस थ्री से कटेगा, और ये बच जाएगा 31 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 35, और साथ आ गया एक्स माइनस वन, ये इक्वल आ गया। इक्वल के बाद ये 35 से कट गया, ये दो नंबर बच गए। ठीक है, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, ये आ जाएगा एक्स माइनस वन, और दूसरा आ जाएगा जी एक्स प्लस थ्री आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 35 को x से मल्टीप्लाई किया तो सीधा आ गया जी 35x, और 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, कैलकुलेट से भी कर सकते हैं, 3 5 टाइम आ जाएगा 15, 1 कैरी 3 3 टाइम 9, और 1 कैरी कितना आ गया, 10 आ गया। माइनस 35 को x से मल्टीप्लाई किया तो 35x, आगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 35 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 35। अच्छा, यहाँ पे हम एक स्टेप करते थे कि x को पहले से लिखते थे ब्रैकेट के साथ, फिर इसके साथ लिखते थे। आप वो स्टेप भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। तो डायरेक्ट कैसे करते हैं जी, ये x ले लेना है, इसको दोनों से करना है, तो यहाँ पे सीधा कर लेते हैं। पहले x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, फिर x को हमने करना है 3 के साथ, तो इसके साथ प्लस आ जाएगा, और x को 3 के साथ किया तो 3x आ गया। आगे इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर लिए ना, अब इसको करेंगे तो -1x आएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो x लिख लेते हैं। अब -1 को +3 से मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ कर लिए तो माइनस प्लस आएगा माइनस, तो 3 1 टाइम कितना आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ पे देखें 35x, ये -35x है। ठीक है, यहाँ पे ये कटिंग कर लें, या एक ये दोनों x वाली इकट्ठी कर लें, दूसरी इकट्ठी करके कटिंग कर लें, तो यहाँ पे भी कटिंग कर सकते हैं। 35x प्लस का ये माइनस का कट गए, ये दोनों रह गए, ये दोनों प्लस कर लें। ठीक है, तो ये प्लस करेंगे तो 140 आ जाएगा, इक्वल ये x कह आया, प्लस ये x में से -1x किया तो +2x आ गया, आगे ये आ गया जी -3 आ गया। अच्छा, ये वाला तो हमारा आया है, ये देखें अभी भी ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आई। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म पहले एक्स स्क्वायर वाली, फिर एक्स वाली, फिर कांस्टेंट और इक्वल के बाद जीरो आना चाहिए, यहाँ पे जीरो आना चाहिए था। अब हम ये क्या करेंगे, ये नंबर हम उधर ले जाएंगे। ठीक है, इसको ये जब इधर लेके आएंगे ना, तो इसके साथ माइनस आएगा, फिर माइनस खत्म करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं ताकि एक्स स्क्वायर वाली प्लस में ही रहे। तो यहाँ पे ऐसे जीरो इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जी एक्स स्क्वायर +2x -3, तो ये उधर जाकर -140 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर +2x, दोनों माइनस की प्लस हो जाएंगी, कैलकुलेट से करें -3 -140 तो -143 बन जाएगा। अब क्या करते हैं, ये सारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, इक्वल के जीरो ये इधर लिख लेते हैं, जीरो उधर लिख लेते हैं, वो सीधा क्वेश्चन हो जाएगा एक्स स्क्वायर +2x -143 इक्वल क्या आ गया, जीरो के। अब यार ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। अब हमने इसके फैक्टर बनाने हैं, तो इसको ऊपर कर लेते हैं स्टेप को, ताकि नीचे फैक्टर बना सकें। चलिए यहाँ से फैक्टर स्टार्ट करते हैं। फैक्टर में क्या करना है, इसके साथ वन है, तो इधर क्या है, कांस्टेंट 143, तो 1 को 143 से मल्टीप्लाई किया तो 143 आ जाएगा, 143। अब इसको आप कैलकुलेट से डिवाइड करते जाएं, पहले अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 143 ही आएगा।
ये 2 से डिवाइड नहीं होता, तो 3 से भी डिवाइड नहीं होता, 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी, और 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, 7 से भी डिवाइड नहीं होगा, 8 से भी डिवाइड नहीं होगा, और 9 से भी डिवाइड नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, और 11 से हो जाता है। ठीक है, 11 वन टाइम 11 आ जाता है, और 3 बच गया 33, तो 11 3 टाइम 33। कैलकुलेटर से आप करके चेक कर लेना है, मैंने समझा दिया था कैसे चेक करना है। तो हमने ये 2 लेके आना है। ठीक है, ये क्या करके माइनस करके 2, तो इसमें से माइनस करें तो 2 नहीं आता, तो इसमें से माइनस करें 13 में से 11, तो 2 आ जाता है ना, तो इसका मतलब है ये पेयर हमारा यूज हो जाएगा, हमें वो पेयर रिक्वायर्ड पेयर मिल गया है। तो हम इसकी जगह लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, और इसकी जगह लिखा है 13 और 11 आ गया जी, ये 13x, और दूसरा आ गया 11x, और आ गया जी -143 इज इक्वल टू 0। इसकी जगह ये 2 लिखे हैं। आप साइन कौन से लगाने हैं, माइनस किया था हमने, तो माइनस किया तो एक के साथ प्लस, एक के साथ माइनस आएगा, तो ये जो यहाँ पे साइन है ये बड़े नंबर के साथ, और दूसरे के साथ माइनस लगाएं, प्लस 30 -11 करें तो +2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये कितने 1 2 3 4, इन 2 में से कॉमन लिया, x कॉमन आएगा, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो एक बाहर आ गया, एक बच गया, प्लस इसमें से x बाहर आ गया, तो क्या बच गया 13, यहाँ पे माइनस है, 11 कॉमन आ जाएगा, तो 11 कॉमन है, x तो कॉमन ही निकलेगा, तो यहाँ पे 11 बाहर आ गया, x बच गया, यहाँ पे माइनस नहीं है प्लस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 11 को इसे डिवाइड करें तो क्या आ जाता है 13, वो कर भी लेने, 143 डिवाइड 11 करें तो आंसर आएगा 13, ये आ जाएगा ना, इक्वल आ गया 0। अब इसको भी 0, ये जो एक जैसी ब्रैकेट है वो लिख लेते हैं, x प्लस 13, और दूसरा क्या है x-11 इक्वल टू 0। अच्छा, आप x-11 पहले भी लिख सकते हैं, वो बाद में भी लिख सकते हैं, जिस तरह आप देख लेना, ठीक है, जिस तरह आपको आसान लगे आपने कर लेना है। अब इसको भी 0 के इक्वल, इसको भी 0 के इक्वल, तो x प्लस 13 इक्वल आ गया 0, कामा लगाते हैं, x-11 आ गया 0 के इक्वल, तो x इज इक्वल टू ये 13 प्लस क्या उधर जाके माइनस हो जाएगा, 0 -13 तो -13 आ गया, ये माइनस क्या है तो 11 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो ये 2x की वैल्यू निकली है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सोल्यूशन सेट, ये आ जाएगा -13, और दूसरा क्या आ गया 11। ये जी हमारा पार्ट नंबर 6 कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।